बड़ी इमारत है, एशिया की सबसे बड़ी इमारत, वो इमाम बाड़ा है। वहां 2.25 महीने मातम और अज़ादारी होती है, उसकी वसीयत है उसके कब्र पर। और वो तबर्रुक बटता है इसलिए कि गवर्नमेंट के अंडर में है। इतना करोड़ों रुपया छोड़ के अंग्रेजों को गई थी कि कयामत तक वहां अज़ादारी होती रहेगी। यह है बहू बेगम। बेटे से कहा करबला जाऊंगी। हजारों लोग साथ, काफिला, मुलाजिम, कनीजें पहुंची। रोज़ा हुसैन दिखाओ, रोज़ा अब्बास दिखाओ, मौला अली के रोजे पे ले चलो। मौला अली के रोजे पे पहुंची। 9 करोड़ के नीलम के कान के झाले जो कांधे से नीचे आते थे, पूरे नीलम से बने हुए। लोग एक नीलम ढूंढते हैं लाखों रुपए का, पूरे 9 करोड़ के नीलम कान से उतारे। मौला अली आपकी नजर, जब आप जाइएगा मौला अली की जरी पे तो सरहाने जाइएगा, दोनों बुंदे, दोनों गोशवारे जरी के पीछे लटके हुए सामने मिल जाएंगे। तस्वीर लेके आ जाइए। मैं बता रहा हूं आपको, हिस्ट्री में लिखा है, तारीख नजफ में लिखा है। और क्या क्या चढ़ाया हुसैन के रोजे पे, सोने के गुलदान, जवाहरात के उसमें फूल लगे हुए। अब्बास के रोजे पर जितने दरवाजे सोने के हैं, जहां जहां रोजों के, सबसे पहले उन्होंने बनवाए। हुसैन के रोजे के सोने के दरवाजे हजरत अब्बास के, हजरत अली के, सब बहू बेगम ने बनवाए। दौलत इतनी थी, दौलत क्या करती, मौला पे लुटा रही थी। लोग कहते कराची में 22 खानदान रहते हैं दौलतमंद, हमने तो नहीं सुना किसी ने एक पाई हुसैन पे लगाया हो। तो आप जन्नत में जाओगे क्या? जन्नत मिलेगी? जन्नत तो उसको मिलेगी जो उनकी बात करता है। रोजे से निकली, कहा भाई सारी ज़ियारतें तो हो गई, मुझे दरियाए फुरात दिखाओ। कहा वो तो खुश्क हो गया। इमाम सादिक ने कहा था तू बह रहा है, वो खुश्क हो गया। कहा भाई करबला बगैर फुरात के अच्छी नहीं लगती। हुक्म मिलना था कि इराक के मजदूर बुलाए गए, लाखों रुपए खर्च हुआ। का जहां पे दरिया बहता था बिल्कुल रोज़ा अब्बास और हुसैन के पास से खुदाई शुरू करो, और असल फुरात जो बगदाद में है पानी काट के वहां से लाओ। का लाखों रुपए खर्च होंगे। का कोई परवाह नहीं, हम देंगे। मजदूर लग गए, खुदाई हुई, पानी आया। अब जो आप नहरे अलकमा देखते हैं, जिन लोगों ने ज़ियारत की है, इसको कहते हैं नहरे आसफी। ये फुरात नहीं है, ये बहू बेगम का बनवाया हुआ दरिया है। अब वो जो मिट्टी खुदाई से निकली वो करबला की मिट्टी थी। लोगों ने कहा इस मिट्टी का क्या हो? का ऊंट गाड़ियां लाओ किराए पर और सारी मिट्टी उस पे ला दो और लेके लखनऊ चलो, इसलिए कि करबला की मिट्टी है। 36 ऊंट गाड़ियों पर, बसरे और बसरे से पानी के जहाज पर सारी करबला की मिट्टी लखनऊ आई। लोगों ने पूछा बेगम इसका क्या होगा? का लखनऊ में खाके शिफा की मस्जिद बनवाओ। एक मस्जिद पूरी लखनऊ में खाके शिफा की बनी, वहां मैंने मजलिस पढ़ी है। जो जाता है पूरी मस्जिद चूमता है। कोई मीनार चूमता है मस्जिद के, कोई दीवारें चूमता है, इसलिए चूमते खाके शिफा किया है। तुम सलामत रहो, खुश रहो। और थोड़ी सी मिट्टी मेरे घर के महल की छत पे डाल देना। क्या करेंगी? का पहले कब्र में फर्श बिछाना, फिर मुझे लिटाना, फिर ऊपर से चादर डालना खाके शिफा की। इस तरह तो दफन हुई है। खाके शिफा बिछाई गई, उस पे लेटी, उस पे डाली गई, फिर कब्र बनी। कब्र में खाके शिफा है। हैरत से सुन रहे हो? एक हुसैनी का हाल सुना रहा हूं तो दंग हो रहे हो। अगर दुनिया के सारे हुसैनियों के कारनामे सुनाऊं तो कई अशरे पढ़ने पड़ेंगे। हालांकि 2 पढ़ चुका हूं। तारीख शियत यहीं इसी इमाम बाड़े में 86 में पढ़ा था।
तारीख शियत रज़ा हुसैनी का अशरा, जिसमें बताया था खिदमात क्या हैं हुसैनियों की। जज्बा तुम में भी पैदा हो, कुछ करना है, इसलिए सुना रहा हूं, कुछ करना है। न स्टेट चाहिए न दौलत, जो तुम्हारे पास है उसी में करके दिखाओ तो मैं जान। क्यों, क्या गरीब नहीं करता? क्या गरीब हुसैन की खिदमत नहीं करता? आसिफ उद्दौला का इमामबाड़ा बनना शुरू हो गया। लकोदक लाखों रुपए में बनेगा, अरबों रुपए में। उस दौर में आके वजीर हिंदू था, उसने कहा कि झाऊलाल वजीर आजम ने कहा कोना जो है वो खराब हो रहा है, वहां से तिरछा करना पड़ेगा, हाल सीधा नहीं होगा। कहा क्यों? कहा एक बुढ़िया का वहां पे घर है, झोपड़ा है। कहा तो उसे खरीद लो। कब? वो तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है। वो कहती हमारे जद बुजुर्गों का घर है, मैं कैसे अपनी ड्योढ़ी को बेच दूं? यही तो मेरा घर है, सदियों से यहां रहे मेरे बुजुर्ग, मैं कैसे बेच दूं? आसिफ उद्दौला ने कहा हम खुद चलेंगे। आए, कहा ये घर बेच डाल। उसने कहा तुम बादशाह हो, हमारे लिए यही हमारा महल है, हम यहां के बादशाह हैं, तुम हमसे जबरदस्ती नहीं ले सकते। कहा हम जबरदस्ती लेने नहीं आए, ये घर जिसका बन रहा है वो एक मजलूम का घर है, जिसका घर करबला में लूट गया था। अगर तुम अपना घर उस मजलूम को दे दो, वो हिंदू औरत थी, वो तैयार नहीं हो रही थी अपना मकान देने के, नक्शा बदल रहा था इमामबाड़े का। आसिफ उद्दौला ने कहा मजलूम है ना, उसका घर बन रहा है। का तो ये कहो ना कि ये मजलूम का घर है, यूं कहो ना, मैं कोई पैसे नहीं लूंगी, ये घर और मैं सामान लेके सड़क पे आ जाऊंगी, मैं अपना सामान उठा लूंगी, अपने वजीर से कहो मेरा घर तोड़ दे, इमामबाड़े में मिला ले, लेकिन तुम बादशाह हो ना, एक शर्त है मेरी। का शर्त बता दे। का इस इमामबाड़े से जो ताजिया उठेगा, लोग कहेंगे बादशाह का ताजिया निकल रहा है, लेकिन शर्त यह है कि एक ताजिया मेरे नाम का रखा जाए, जब तुम्हारा ताजिया निकले तो हमारे नाम का भी ताजिया निकले। कहा मंजूर। एक अलग जहां पर उसका घर था, उसी जगह जब जाइएगा ज़ियारत करने तो जो इमामबाड़ा बना वह एक छोटा सा ताजिया रखा है, उस पर लिखा है बुढ़िया का ताजिया। जब बादशाह का ताजिया सड़क पे आ जाता तो लोग इंतजार करते थे, लोग कहते थे जाओ ताजिया निकल गया, लोग कहते थे नहीं अब बुढ़िया का ताजिया आ रहा है। आज तक पहली मुहर्रम को बादशाह के ताजिए के पीछे बुढ़िया का ताजिया निकल रहा है। लोग नाम नहीं जानते बुढ़िया का, लेकिन बुढ़िया मशहूर है कि जिसने हुसैन को अपनी जमीन दी थी उसका नाम जिंदा है। इसलिए कह रहा हूं गुर्बत में भी कुछ कर लो, इसे टालो नहीं। क्या नजर दे सकते हो हुसैन को? आंसू अपनी जगह, रोना अपनी जगह, मजलिस अपनी जगह।